जीतेगा जीतेगा 100% जीतेगा। कहते हो तो देवीधर कान जान की ढाल कर देंगे हम। हाँ 100% 400 वोट प्रतीक भाई की जिताएंगे 100% कर देंगे। खाली बदले बदले से नहीं पूरी चौहान बिरादरी से वोट निकाल लेंगे सब देंगे जिताएंगे प्रतीक भाई को खूब जिताएंगे। हाँ जिताएंगे प्रतीक बेटा साथ में हम प्रतीक भाई के साथ प्रतीक भाई को जिता कर मानेंगे सब बाकी जिताओगे बेटा जिताओगे। अपने काम को स्वर्ग बनाएंगे स्वर्ग। प्रतीक भाई की सुन लो रे बेचारी पूरी है, प्रतीक भाई की सुन लो रे बेचारी पूरी है। राई हल्के में इनका बदलाव जरूरी है, अरे राई हल्के में इनका बदलाव जरूरी है, अरे राई हल्के में इनका बदलाव जरूरी है। गांव पतले में जो मेरी मातृशक्ति युवा साथियों बड़े बुजुर्ग आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार सभी भाई दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रचंड आवाज में मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप सभी ने जितने स्नेह भाव से जो मेरा यहाँ गांव पतला में आने पर स्वागत किया, मेरी मातृशक्ति मेरे बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार पूरे गांव पतला के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों आप मुझसे भली भांति परिचित है। मैं आपके बीच में जो सेवा के कार्य कर अपनी पहचान बनाकर आज आपके समक्ष आया हूं। मैं ये समझता हूं कि आज जो आपने समय निकालकर मेरे मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए जो आप सब यहां बैठे हैं, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से मेरे करे हुए कार्य को आपने सराह दिया है। पतला गांव मेरे साथ जो जुड़कर और ये स्वर में बोल रहा है कि भाई जिस प्रकार के सामाजिक काम आप करते आए उस काम को हम सराहने के लिए आज आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए इस चौपाल में आ गए। साथ ही साथ मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि आज इस चुनावी मौसम में तरह तरह के नेता आपके समक्ष आएंगे। इस चुनावी मौसम में सब आपके सगे बनने के लिए अब आपके समक्ष आएंगे और 5 साल क्या व्यवहार रहता है वो आप देखते हैं। यह एक चुनावी प्रक्रिया है। जब नेता का समय आता बड़ी गरज होती है आपसे, उन्हें जब वोट चाहिए होती है तो वे आपके सगे बन जाते हैं, चाची ताई ताऊ सबने याद करते हैं और फिर 5 साल क्या व्यवहार रहता है आप देखते हैं। अब ये टिकटों का खेल हो चुका है। आपने देखा किस प्रकार से एक पार्टी जिससे आज थी कि चौहान बेल्ट में एक टिकट देंगे, उस पार्टी ने एक भारी नेता को लाकर आपके समक्ष रख दिया। 5 साल से जनता के बीच में कहीं दिखी नहीं। टिकट कटने के बाद उन्होंने जनता के फोन उठाने बंद कर दिए, फोनों को बंद कर दिया। बोले मैडम तो चंडीगढ़ है, दिल्ली है, बाहर है, राजस्थान है, फलाना है। अब उन्हें राय हल्के की याद आ गई। वो टिकट पर आश्रित होकर सोच रहे कि अब आपके वोट लेकर और फिर अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। ये जो हमारी चौहान बेल्ट है, जो खादर है, जिन्होंने सिर्फ पार्टी से एक आस की थी कि जी जितना भी मनमुटाव होता है हम हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। भाजपा पार्टी को वोट देते हैं सिर्फ इसी उम्मीद से कि भाई ये पार्टी कभी हमें भी सुनेगी। और इनके विचार कैसे रहे कि वोट तो चाहिए सबकी और टिकट देंगे अपने गणित से, अपने जुगाड़ से, जो अंदर ही अंदर भीतर कमरे में गठबंदी होती है ना इनकी, उस तिकड़ी के अनुसार ये आपको टिकट देंगे और फिर आपके समक्ष ठोक देंगे कि ये फलाना कैंडिडेट आ गया है, कमल के निशान पर वोट देकर इन्हें चुन लो। ऐसे होता है क्या जी? जनता अब जाग चुकी है, समझ चुकी है। वो लोग हैं जिन्होंने 15-20 साल से एक पार्टी के पीछे लग रहे थे, पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे थे। इतने युवा साथी जो 5-5 साल से संगठन बनाकर चल रहे थे, उन सभी प्रत्याशियों की टिकट काटकर 6 महीने पुराने आदमी को आपके समक्ष लाकर
वो सोचते हैं दूसरी पार्टी उस तरीके से जीत जाएंगे। आप इस चुनावी मौसम में भली भांति जानते कि नेता लोग स्टंट करने में माहिर होते हैं, और ये स्टंट क्या करेंगे कि ये भोली भाली जनता को किसी ना किसी रूप से बहकाने की कोशिश करेंगे। पर ये गांव पतला, मैं जब जब इस गांव पतले में आया, मेरा पूरा मान सम्मान इस गांव में रखा। कोई हारी बीमारी दुख दर्द का पता लगा, मैं जब भी, मेरा कोई जना रहा नहीं था गांव पतला में, पर मैं जैसे ही इस गली में जब भी जाता था, इस गांव में जब भी भ्रमण करता था, तो हर घर से पंडित जी आओ पानी पियो, चाय पी के जाओ। ये दिखाता है किस प्रकार से पतला गांव आए हुए आदमी का मान सम्मान रखना जानता है। जहां नरमता चाहिए वहां नरमता से सबका स्वागत करता है। पर इस बेल्ट का फिर ये नेता लोग इस खातिर का क्या व्यवहार रखते हैं, ये भी आप देखते हो। बनाने वाले आप हो, और फिर 5 साल आपको कैसा व्यवहार मिलता है वो भी आप जानते हो। जब इन्हें वोट चाहिए तो चौहाना की इस बेल्ट की, इन गामा की याद आ जाती है कि पतला, टेलना, जपोली, दहीसरा, बहरा, धर्मपुर, मनोली, और फिर बनने के बाद परिचय देते घूमते रहो, मैं फलाने गांव से हूं जी, मेरी यो समस्या है, यो काम हो सकता है। और समस्या क्या है? छोटी से लेकर छोटी समस्या तक, फैमिली आईडी, पेंशन बन तो पेंशन बन के नहीं देती, सरकारी महकमे में कोई आपकी सुनवाई नहीं, थाने तहसील में चले जाओ तो बिना किसी जुगाड़ के जब तक ऊपर से फोन नहीं कराओगे तो कोई आपको सुनने वाला नहीं। ऐसा ही व्यवहार होता है ना जी, हाँ ना? पर यही व्यवहार बरकरार रखना है, बदलना है। बदलना है तो नेता भी बदलना पड़ेगा, बदलना है तो सोच भी बदलनी पड़ेगी। इन पार्टियों पे आश्रित रहने वाले नेता ऐसी आपके साथ खेला खेलते रहेंगे। ये जो पार्टियों के आगे पीछे घूमते हैं ना, जो नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, वो कभी आपके सगे नहीं हो सकते। अरे आप मुझे बताओ, उस पार्टी ने किस प्रकार से सर्वे किया, क्या समीक्षा करी? जो 5 साल जनता के बीच में नहीं थी, उसको टिकट लाकर आपके समक्ष रख देंगे और कहेंगे जी कमल का फूल देखो, राष्ट्रवाद देखो। अरे भाई, उन विचारों से सहमत रखते हैं, पर काम हमें ऊपर से नहीं, इन्हीं नेताओं से पड़ेगा। और ये कहां दिखेंगे? मैं आपके गांव में वो अपील करने आया हूं। मैंने 11 तारीख को नामांकन भर दिया। मैं 5 साल आपके बीच सेवा के काम करता रहा। सब कहते थे शर्मा जी कोई पार्टी पकड़ो, कोई पार्टी लो, किसी पार्टी तक बात करो। मुझे पता है पार्टी वाले अपनी गरज में नेताओं को बुलाते हैं। 5 साल तब तपस्या करते रहो, जब इनको सिस्टम नहीं बनता तो दूसरी पार्टी से तोड़ कर लाकर उसे खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना जी। इस 60 घाट में कौन पिसता है? नेता तो पिसता ही है, साथ वो जनता पिसती है। वो कार्यकर्ता जो उस नेता के साथ लगकर इस उम्मीद से कि भाई टिकट आओगी और सेवा के काम करेंगे, चुनाव लड़के जीत के जाओगे, वो सभी कार्यकर्ता, उनका दिल दुखता है। तो इस जुगाड़ में ना चल के मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सेवा में लगा रहा, आपके समक्ष काम करता रहा। जब मुझे कहते थे शर्मा जी काम तो बढ़िया कर रहे हो, बच्चों के लिए बसें चला रखी है, फ्री एम्बुलेंस चला रखी है, पानी के टैंकर चल रहे हैं आपके, मोतियाबिंद के ऑपरेशन आंखा के कैंप लगा रहे हो, बस एक काम और कर दो, पार्टी की टिकट ले आओ। युवा नहीं पता लगता किस खिड़की से पार्टी की टिकट मिल रही है, किस आधार पर वे टिकट दे रहे। चलो मैं तो अपने प्रयास कर रहा था, ये तो पूरी खातर एक टिकट मांग रही थी, मिली आपको? बताओ, नहीं मिली ना जी। तो अब हमने सब ने सजग होकर अपनी वोट की कीमत समझते हुए हमने वोट अपने भाई, अपने बेटे को देनी है। ये जो मातृशक्ति मेरे समझ बैठी है, देखो ये धरातल पर समस्या थी। मैं जब जाता था, मेरी बहनों ने कहा भैया कोई हमारा साधन नहीं है शहर में पढ़ने जाने के लिए। बसों की सेवा शुरू हुई, फिर पता लगा भाई बुजुर्गों के लिए गंगा स्नान के लिए बसें जाने लगी। और उस प्रक्रिया में आप सबसे मेरा जुड़ाव हुआ, सबसे परिचय हुआ, मिलते चले। आपके आशीर्वाद, ये मातृशक्ति जब गंगा स्नान हरिद्वार जाती थी तो मैं उससे कहती थी भाई तू भी चल, मगर जी आप वहां मेरे लिए गंगा मैया से आशीर्वाद लेकर आना। तब आप सबने मेरे सर पर हाथ रखकर ये कहा था कि गंगा मैया की सौगंध, तेरे को बेटे इतना बड़ी आशीर्वाद देंगे कि तू पार्टी नहीं ले रहा, नेता नहीं ले रहा, तब भी तुम्हें बना कर देखेंगे। तेरे जो मातृशक्ति जो सदैव मुझ पर आशीर्वाद ऐसे रखती आई है, मैं आप सभी से ही कहना चाहता हूं, मात्र 20 दिन का दंगल है, 20 दिन का। मजबूती से
अपने आप पर भरोसा रखकर एक भी वोट को खराब ना कर जो कोई भाई हमसे नाराज है उसे आप बताओ, हम मिलेंगे उनसे, मनाएंगे, किसी प्रकार की कोई नाराजगी उसको मिटाएंगे, पर एक स्वर में होकर गांव पतला में सोच और मंथन करना चाहिए। गांव मेरा रसोई आपसे दूर नहीं, ये जितने भी और उम्मीदवार आएंगे, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, रसोई आपके सबसे लवे है, माखन गोगा आपसे सबसे लवे है। उम्र में मैं आप देख रहे हो 27 साल का हूं, इनसे उम्र में आ जाऊं, पर इनसे काम करने की मेरी जो स्पीड रहेगी वो दुगनी रहेगी। आप एक बार अपने भाई अपने बेटे पर भरोसा रखकर और दिल से, अगर मैंने नेक नियति से सच्चे दिल से आपकी सेवा की, आपके लिए मैं खड़ा रहा हूं, तो एक बार अपनी वोट को अपने घर पर अपने भाई बेटे को देकर मजबूती लाकर इस राय हल्के में एक मिसाल बनाने का काम करो कि जब जनता जाग जाती है तो किसी पार्टी के पीछे नहीं भागती, वो अपना नेता खुद बना लेती है। तो तैयार हो गांव बदलाव, तैयार हो ना? एक बार हाथ ठाकर जयकारा मेरे साथ लगा दो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रचंड आवाज में बोलेंगे, भारत माता की, भगवान श्री राम जी की, बाजे बिहारी लाल की, आरे के सारे की, खाटू नरेश की, गंगा मैया की, यमुना मैया की और गांव बदला की। एक और सूचना मैं आप सभी को देना चाहता हूं, परसों रविवार को आपके अपने कार्यालय का उद्घाटन है भालगढ़ हाईवे पर। नामांकन तो जल्दी में किया गया, पर यह मेरा पूरा परिवार सर्व समाज यहां बैठा है, आप सभी को सूचित करते कि आप आएंगे, हवन में अपनी जीत की आहुति देंगे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी। आप सब पे मैं आश्रित हूं, मजबूती से इस बार भरोसा कर आगे बढ़ो। ये दुष्प्रचार करने वाले बहुत है, आपने किसी के बहकावे में नहीं आना। नामांकन हमने 11 तारीख को भर दिया और ये अब भी दुष्प्रचार में लग रहे कि शर्मा जी ने नामांकन नहीं भरा। तब मैंने कहा कि गांव बदला मेरे सारे परिवार को एकत्रित करो, मैं खुद उनको सूचना देने आऊंगा और उनसे आशीर्वाद लेने आऊंगा कि आज तो मैं आपको सूचना देने आया हूं और मैं 16 तारीख के बाद आपके समक्ष चुनावी चिन्ह लेकर आऊंगा और तब एक स्वर में मेरी सारी मातृशक्ति, सारे लोग और युवा साथी खड़े होकर अपने भाई और अपने बेटे को बनाने का काम करो। तैयार हो? वाह भी वाह, बहुत बढ़िया। जय श्री राम।